16 है वो। पहला क्वेश्चन देखिए, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे स्टिक ज्ञान, सच्ची आस्था और स्टिक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ये संबंधित आपकी जैन धर्म से दोस्तों, ठीक है। त्रिरत्न या तीन रत्न कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। ऋषभ देव जो है वो जैन धर्म के पहले और महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। शेर पंजाब के रूप में कौन लोकप्रिय है? शेर ए पंजाब के रूप में कौन लोकप्रिय है? शेर ए पंजाब के रूप में है आपका ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय, ठीक है। और उनको ये उपाधि जो है कब दी गई थी? जब उन्होंने रोल्ट एक्ट का विरोध किया था, तब क्या कहा गया था? शेर ए पंजाब। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर, तो घूमर आपका राजस्थान का दोस्तों, ठीक है। घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है और इसका विकास जो है मील कबीले ने किया था और बाद में जो बाकी राजस्थानी बिरादरी थी इन्होंने इसे अपना लिया था, ठीक है। उसके बाद है, खालिस्तान का मूल उपयोग भू संरक्षण की रोकथाम करता है, तो किसका उपयोग? आवरण जो फसलें होती हैं उनका उपयोग, ठीक है। मतलब आवरण का मतलब जो एक तो गहरी फसल होती है, एक थोड़ी थोड़ी जिसके अंदर गैप होता है ज़्यादा, उसको बोलते हैं आवरण फसल, ठीक है। जिनको दो लाइनों के बीच काफ़ी खाली जगह जो छोड़ दी जाती है, खाली जगह पर आवरण बनाकर मृदा संरक्षण के साथ साथ पोषक तत्व शरण को भी नियंत्रित कर किया जाता है। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। जो संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को भीमराव अम्बेडकर को क्या किया गया था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है। और 30 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति है इसकी पहली बैठक हुई, उसमें क्या किया गया है? संविधान प्रारूप का 3 बार वाचन किया गया, ठीक है। और प्रारूप समिति में जो अन्य सदस्य थे वो कौन कौन से थे? एक तो BR अम्बेडकर हो ही गए, एक थे KM मुंशी, ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कई बार, मोहम्मद सादुल्ला, BS मित्तर, अलादी कृष्णा स्वामी, A गोपाल स्वामी अय्यर, DP खेतान, ठीक है, ये आपके प्रारूप समिति के अंदर सदस्य थे। भारतीय सशस्त्र सेनाएं किस मंत्रालय के प्रबंधन के अधीन है? तो ये है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। रक्षा मंत्रालय के क्या है? नियंत्रण अधीन है। और तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तीनों जो सेनाएं हैं उनका जो प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? किसके पास है? ये आपका ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक के पास, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं। और इंडिया एक्ट था वो 1934वां, ठीक है। इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वाइट लेबल ATM या WLA ATM जिन्हें किसके द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है? ये किया जाता है जो गैर बैंक होते हैं उनके द्वारा, ठीक है, गैर बैंक के द्वारा। उसके बाद है, तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तारों को टिमटिमाने का जो कारण है वो प्रकाश का अपवर्तन है। निम्नलिखित में से किस तत्वों में धनायन बनाने की प्रवृत्ति न्यूनतम है? तो ये आपकी कार्बन के अंदर दोस्तों, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित है? तो ल्यूकेमिया जो होता है वो रक्त से संबंधित होता है दोस्तों, ठीक है। यह कैंसर का एक प्रकार है जिसमें अस्थि मज्जा में सफेद रक्त को जो WBC होती हैं वो असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं, ठीक है, तो उसको होता है ल्यूकेमिया। उसके बाद है, खालिस्तान रोम के भीतर कई मार्गों और आरंभिक स्टार्टअप अनुदेशों का एक समूह बनाता है। कौन बनाता है? जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, बायोस, जिसको हम बोलते हैं BIOS, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। B से बेसिक, I से इनपुट, O से आउटपुट और S से सिस्टम, तो क्या बन गया? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। USB की भी पूछ लेते हैं कई बार, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये किसकी फॉर्म है? रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम है वो एक प्रकार नहीं है, किसका प्रकार नहीं है? पैरामीटर रैंडम एक्सेस मेमोरी का, PRAM का एक प्रकार नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में
शतक बनाने वाला पहला भारतीय कौन था? पहला भारतीय था आपका लाला अमरनाथ था दोस्तों, ठीक है। इन्होंने पहला क्या लगाया था? शतक बनाया था भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से। और भारतीय सरकार द्वारा 1991 में खेल के जो क्षेत्र है उसमें इनको मिला था पद्म भूषण, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हरियाणा सामान्य ज्ञान की क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 किस जिले में हुई थी? ये हुई थी आपकी रोहतक के अंदर दोस्तों, ठीक है। रोहतक से कितने सैनिकों ने भाग लिया था? 22,144। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में? राखी गढ़ी आपकी हिसार के अंदर है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तरावड़ी जो है, तराइन जिसके बोलते तराइन की लड़ाई जो है, प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तराइन की जो लड़ाई हुई थी वो 1191 में हुई थी और 92 में हुई थी। पहले में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे, दूसरे में जो मोहम्मद गौरी थे वो विजयी रहे थे, ठीक है। उसके बाद मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे स्थित है? मंजी साहिब आपका अम्बाड़ा के अंदर है। शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, आपके लिए है ये क्वेश्चन आज, और सभी ने इसका आंसर देना है। जो भी वीडियो देखे कमेंट जरूर करें कि क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका ये ऑप्शन है। ऑप्शन डाल देना खाली ABCDE, ठीक है। इमलोट्टा जो कि भिवानी के अंदर है, फाल्गुन मास में किस देवता का भारी मेला लगता है इमलोट्टा में? तो यहाँ लगता है श्री हनुमान का, ठीक है। पंडित जसराज जो कि एक शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं, तो इनका जन्म कहाँ हुआ? हिसार के अंदर दोस्तों, ठीक है। और ये एक मेवाती घराने से संबंध रखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। और एक तबला वादक है, ठीक है। हरियाणा में जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी? हमने बता रखा आपका 3 का डिफरेंस है और 27-30, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा 27 से 30 उत्तरी अक्षांश। हरियाणा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? ये भाग मुख्य रूप से बात करें तो 4 भागों में बांटा गया है। एक तो शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र है, दूसरा मैदानी क्षेत्र है, तीसरा रेतीला क्षेत्र है और चौथा है अरावली पहाड़ियों का मैदानी शुष्क मैदानी भूखंड जो है वो। हरियाणा जो है पूर्व दिशा में किससे घिरा हुआ है? पूर्व दिशा की बात करें तो पूर्व में घिरा हुआ उत्तर प्रदेश से दोस्तों, ठीक है। यमुना नदी जो इनको अलग करती है पूर्व में। उत्तर पश्चिम में बात करें तो पंजाब और चंडीगढ़ से, उत्तर में हिमाचल प्रदेश से, पूर्व में उत्तर प्रदेश और दिल्ली और उत्तराखंड से भी है, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम में है राजस्थान से। अम्बाड़ा जिला सिंचाई हेतु किस पर निर्भर करता है? ये करता है आपका ट्यूबवेल पर, ठीक है। 90% जो यहाँ पे सिंचाई होती है वो ट्यूबवेल से होती है दोस्तों। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच किसके माध्यम से चुना जाता है? तो ग्राम पंचायत ये होता है आपका गुप्त मतदान होता है, ठीक है, गुप्त मतदान होता है इनका। उसके बाद है हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी आया था, राज्यपाल इनकी जो है नियुक्ति करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो नियुक्ति होती है 6 साल के लिए होती है, ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल के लिए होता है, जो आयोग का चेयरमैन होता है। और इस आयोग में सदस्य कितने होते हैं? 8 सदस्य होते हैं दोस्तों। हरियाणा विकास पार्टी जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी बंसीलाल ने, ठीक है। कब की थी? 1991 में की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, ठीक है। और 1996 में क्या किया था इन्होंने? अपनी सरकार बना ली थी 96 में। और इनको क्या कहा जाता है बंसीलाल को? हरियाणा का लौह पुरुष, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाद में जो है 2005 में इसका पार्टी का जो विलय है वो कांग्रेस में कर दिया गया था। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? ये कहलाती है, हरियाणा में जो भारी और बहुत भारी मिट्टी है वो जो नदियां हैं इनके किनारे पाई जाती है, ठीक है। इस मिट्टी में चिकनाई की जो प्रधानता होती है, यह मिट्टी बरसात के मौसम में चिपचिपी हो जाती है और शुष्क मौसम में सख्त हो जाती है, ठीक है। थानेसर और जो फतेहाबाद का घग्गर क्षेत्र है वहाँ पे कठोर मिट्टी पाई जाती है, जिसे शोर और लोयुक्त मिट्टी जगाधरी में पाई जाती है। तो ये डकार के नाम से जाना जाता है। डकार ऑप्शन है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसको? डकार। हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई? बीज योजना आपकी 2011 के अंदर शुरू हुई थी, ठीक है। बीज योजना मतलब क्या है? जो इसके तहत जो किसान है उनको कम कीमत पर अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराए गए हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बीज योजना। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? खाद्यान्न खान बोलते हैं हरियाणा को दोस्तों, ठीक है, खाद्यान्न खान के नाम से प्रसिद्ध है। निम्न में से किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण किया जाता है? ये होता है मानेसर। मानेसर कहाँ पे है? गुरुग्राम में, इंपॉर्टेंट, एनसीआर के अंदर आता है ये।
गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके ऊपर किए हैं? ये क्या है? चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट, CFLD, ठीक है, चाइना के साथ किए हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी। हरियाणा वन विकास निगम HFDC जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1989 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई थी? कुरुक्षेत्र में रखी गई थी दोस्तों, तो 1956 में रखी गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य अकादमी में मुख्य पत्रिका कौन सी है? ये आपकी हरिगंधा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ लेते हैं। और ये हिंदी की एक मासिक पत्रिका, ठीक है, हर महीने आती है हिंदी की। जब 1966 में हरियाणा को एक नए राज्य के रूप में तलाशा गया था, हरियाणा के राज्य कवि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया उदयभान हंस को। सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। कभी कुरुक्षेत्र का चक्कर लगे तो वहाँ पे जरूर देख के आना, देखने योग्य जगह है। हरियाणा की किस क्षेत्र में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो ये आपके मेवात के अंदर दोस्तों महिला साक्षरता दर, और सर्वाधिक कहाँ पे है? गुरुग्राम में, ये याद रखना है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग है, ये आप खुद से कर लें। इनकी PDF जो मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल कराता हूँ, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, नहीं किया है तो जल्दी से, ठीक है। अब हिंदी का ये आपने पैराग्राफ पढ़ना है, इसी में से क्वेश्चन आपके जो है वो बन रहे। अनुशासन क्यों आवश्यक है? इंपॉर्टेंट है, अनुशासन जो है क्यों आवश्यक है? परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए, ठीक है। अनुशासन किसकी आत्मा है? तो अनुशासन आपकी सैनिक जीवन की। विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है? इनका कारण अनुशासन न होना। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग किस प्रकार का पुरुष है? ज्ञात कीजिए। मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी है, तो ये आपका है मध्यम पुरुष, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द बताना इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो परंपरा, ये स्त्रीलिंग है, बाकी सारे के सारे पुल्लिंग हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। कर्ता कारक जिस वाक्य में, तो कौन सा हो जाएगा? मोहन को जाना है, कर्ता ने क्रम को, ठीक है। ये कर्म को का है ना, तो कर्म हो गया, मोहन को जाना है, ठीक है। उसका निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो ये आपको पता होगा ही, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ये प्रश्नवाचक होता है। निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? ई से निर्मित हो जाएगा आपका नगरीय है, नगर जमा ई है, नगरीय होगा, ठीक है। यथासंभव में कौन सा समास है? मतलब प्रथम पद प्रधान है यहाँ पे, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? अविभाव समास हो जाएगा। निम्न में से क्रमवाच्य वाला वाक्य चुने। क्रमवाच्य वाला कौन सा हो जाएगा? बिल्ली के हाथों द्वारा चूहा मारा गया, ठीक है, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ये हो गया क्रमवाच्य, कर्तृवाच्य, ठीक है। बिल्ली के द्वारा किया गया ये काम, इसलिए हो गया ये। चीर या फिर चीर, इसका क्या अर्थ है? देखिए, एक तो होता है आपका चीर का मतलब तो पुराना, और एक होता है कपड़ा, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। इनमें से कौन सा शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ये ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। आखिर में पूछा गया नहीं या हाँ, ठीक है, तो नहीं पूछा इनमें। तो बात करें कपाल की, कपाल जो है कौशल का नहीं है, कपाल सिर का होता है, ठीक है। योग्यता, कला, हुनर, तीनों आपके कौशल के अंदर आते हैं। जो तर्क द्वारा माना जा चुका है, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? यह है तर्कसम्मत। मैंने खालिस्तान में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। खालिस्तान क्या होता है, इसमें क्या जाएगा? मैंने मन में सोचा, ठीक है, मन आ जाएगा। उसके बाद है रेक्विजिशन जो है, इसका हिंदी पर्याय कौन सा हो जाएगा? इसका मतलब होता है मांग, ठीक है, रिक्वाइजेशन होना चाहिए थे, तो ये हो जाएगी मांग। उसके बाद है इंग्लिश, ये पैराग्राफ आपने पढ़ लेना है, इसी में से आपके क्वेश्चन आंसर जो वो बनने वाले हैं। विच वर्ड कैन रिप्लेस मिजरेबली इन द अबव पैसेज? तो मिजरेबली है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा पुअरली, PWRLY, पुअरली, ठीक है। यानी कि जो माइजरेबली होता है ये दयनीय भाव से होता है, दयनीय। विच फार्मर हैव सफर्ड वेरी हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड? तो इसका क्या हो जाएगा? कॉटन ग्रोवर्स, ठीक है, जो कपास उगाते हैं, कपास जो उगाते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स का। उसके बाद है द एंटोनियम, एंटोनियम होता है विपरीतार्थक, किसका? SPUR, स्पेरियस का। तो इसका मतलब होता है
नकली या फिर अवैध, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अवैध होता है इसका मतलब। तो इसका जो विपरीतार्थक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, रियल, ठीक है, जो सही है वो। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट एक्चुअली वाज टू प्रोवाइड करेक्ट एडवाइस ऑन पेस्टिसाइड टू फार्मर। तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। What according to the above passage is the deeper problem related to use of pesticide in India? क्या दिक्कत है ये, ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट रेगुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड ऑफ ऑब्सोलेट एंड इनडेक्यूएट, ठीक है। द नाउन रिलेटेड टू ऑब्सोलेट का नाउन क्या हो जाएगी, संज्ञा क्या हो जाएगी, ऑब्सोलेंस, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है सिनोनियम आपने बताना है ल्योर का, LURE, ठीक है, LURE का मतलब होता है ललचाना या फिर प्रलोभन देना, ठीक है। तो इसका जो सेम मीनिंग है वो क्या हो जाएगा आपका, अट्रैक्शन, ठीक है, ललचाना या आकर्षण, ठीक। सिनोनियम आपने बताना है किस, सॉरी एंटोनियम बताना है आपके पास विपरीतार्थक डाइवर्ज का। तो डाइवर्ज का जो विपरीतार्थक है, ये डाइवर्ज का मतलब क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है एक दूसरे से अलग होकर विभिन्न दिशाओं में जाना, ठीक है। तो इसका जो एंटोनियम है वो आपका कन्वर्जेज हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका मतलब भी जो कन्वर्जेज है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विभिन्न दिशाओं से आकर एक होना, ठीक है। ये तो विभिन्न दिशाओं से आकर एक होगा, ये जाकर विभिन्न दिशाओं में फैलेगा डाइवर्ज का, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे अपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स बताएं, ए मेडिसिन यूज टू न्यूलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, एंटीडोट होता है वो, ठीक है, एंटीडोट। इनकरेक्टली जो स्पेल्ट है वो आपने बतानी इनमें से। तो यहाँ पे बात करें EXPLORASHUN, जो ये स्पेलिंग गलत है, क्या आनी चाहिए एक्सप्लोरेशन की, EXPLORATION आना चाहिए, ठीक है, अन्वेषण होता है इसका मतलब, अन्वेषण। उसके बाद फिर इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड आपने बताना है। तो बात करें यहाँ पे YATCH की जो स्पेलिंग है YACHT होता है, नोक्का, जिसको बोलते हैं नोक्का, ठीक है, YACHT। उसके बाद है ग्रामेटिकल जो एरर है वो आपने बताना, द हिंदी क्वेश्चन पेपर वाज एक्सट्रीमली टुगेदर फॉर 7th ग्रेड स्टूडेंट। इसमें हो जाएगा जो ऑप्शन ए है ये इन्होंने गलत कर रखा है, टच हो जाएगा इसके साथ, TOUGH इसका प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है द पैक ऑफ वॉल्व्स मूविंग टुवर्ड द चिल्ड्रन आर ए फ्राइटनिंग साइट। तो इसका क्या हो जाएगा, वाज ए, आर ए की जगह क्या आएगा, वाज ए आएगा। उसके बाद है थ्रो ही अनमर्ज वेजेज ही वाज डैश विद हिज लाइफ। तो इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन, कंटेंटेड। लास्ट क्वेश्चन है select the most appropriate option to fill in the blank. There are various legends associated with the dash of the state of Kerala. क्या जाएगा इसमें, इसमें आ जाएगा ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन का प्रयोग सही होगा। यह स्थान पर उत्पन्न महान कहानियों के विषय में बता रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा।